गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएड द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ। बीएड द्वितीय वर्ष की डायरी नंबर 2 की हमने चर्चा की थी। 4 पेज पर हम बात कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट पेज आता है 5वें नंबर का। इसमें आपको क्या करना है वो आप देखेंगे। स्क्रीन पर आप इस पेज को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिखा हुआ है सामान्य परिचयात्मक विवरण। इसमें आपको किसी भी समस्यात्मक बालक का आपको इसमें परिचय देना है। विद्यालय के किसी भी बालक को आप ले सकते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है। सबसे पहले आपको उसमें क्रम संख्या लिखनी है। क्रम संख्या, उसका जो रजिस्टर क्रमांक है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको बालक का नाम लिखना है। उसके पश्चात उसकी आयु आपको लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है किशन प्रजापति, आप जिस बालक का कर रहे हैं उसका आप नाम यहाँ पर अंकित कर देंगे, उसकी आयु लिख देंगे, उसका लिंग लिख देंगे। उसके पश्चात उसके पिता का नाम, जो भी उसके पिता का नाम है पूछकर आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर पिता का व्यवसाय, कि पिता क्या व्यवसाय करते हैं, कृषि करते हैं या दुकानदारी करते हैं या अन्य जो भी कोई कार्य है, छोटा मोटा जो भी वो कार्य करते हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर कुल मासिक आय, कि जो उसके छात्र के पिता हैं उनकी मासिक मासिक आय कितनी है, मैंने लिखी है 6000। आप लिख सकते हैं, उससे पूछकर 6 है, 7 है, 8 है या जितनी भी है, जो भी है आप यहाँ पर वहाँ पर लिख देंगे। फिर है अस्थायी निवास स्थान, कि बालक का अस्थायी निवास स्थान कौन सा है। और फिर है स्थायी निवास स्थान। देखिए, स्थायी मतलब जहाँ पर बालक का जन्म हुआ है वह शुरू से रहता है। अस्थायी किसी कारणवश उसे अपना जो है जन्म स्थान छोड़कर आना पड़ा, किसी कारण से, चाहे वह पिता का कोई व्यवसाय हो या पढ़ाई का कारण हो, जो भी कारण हो उसके अनुसार अस्थायी कोई निवास स्थान हो तो आप लिख सकते हैं। समस्या का पूर्ण विवरण, कि जो बालक है उसे क्या समस्या है। जैसे मैंने लिखा है पढ़ने में ध्यान नहीं है, स्पेशली गणित विषय में घबराना, कि जो यह बालक है किशन, इसे गणित विषय से डर लगता है, गणित विषय से यह घबराता है। आप बालक से पूछ लेंगे, या आपको पता ही होगा विद्यालय में जब आप हैं, हो सकता है कोई बालक होमवर्क नहीं करता है या किसी विषय से घबराता है, किसी विषय से उसे डर लगता है या अन्य वो जल्दी स्कूल से भाग जाता है, जो भी कोई स्थिति है उस समस्या को आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर समस्या की जानकारी देने वाले का नाम व पता, कि इस बालक को जो समस्या है उसके लिए किसने यहाँ पर आपको जानकारी दी है, उसका नाम जो आप यहाँ पर लिख देंगे, उसका पता यहाँ पर लिख देंगे। परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं। फिर है उसी क्रम में नीचे सामान्य परिचयात्मक विवरण। अब इसमें आपको लिखना है जन्म संबंधित, कि बालक के जन्म से संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। तो आप बालक से पूछ कर ही आप लिखेंगे यहाँ पर कि उसका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है या जन्म उसका कहाँ पर हुआ है। तो हमने लिखा है तालेड़ा, आप बालक से पूछ लेंगे कौन से स्थान पर उसका जन्म हुआ है, उसका आप नाम लिख देंगे। जन्म के समय माता का स्वास्थ्य, कि जब बालक का जन्म हुआ था उसकी माता का स्वास्थ्य कैसा था, कमज़ोर थी, सामान्य थी, हष्ट पुष्ट थी या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित थी, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य, अब बालक का स्वास्थ्य कैसा था, वही क्या उसे कोई बीमारी थी या वो कमज़ोर था या सामान्य था या असामान्य था, हष्ट पुष्ट था, कितने वजन का था, जो भी है आप यहाँ पर उसमें सामान्य रूप से आप इसमें अंकित कर देंगे। फिर है जन्म के समय हुई किसी कठिनाई का वर्णन, कि बालक का जब जन्म हुआ था क्या उसे कोई कठिनाई हुई थी, कि उसे कोई बीमारी थी, है ना, किसी कारणवश उसे कोई तकलीफ़ हो रही थी, तो जो भी तकलीफ़ है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। फिर है बाल्यकाल में हुई बीमारियों का विवरण, कि यदि किसी कारणवश बालक को जो है बाल्यकाल में कोई बीमारी हो गई हो तो उसे आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। जिसे हमने जो बालक लिया है उसमें लिखा है निमोनिया की शिकायत, कि इस बालक को बार बार निमोनिया हो जाता था। आप देख लेंगे, पूछ लेंगे बालक से, यदि है तो आप लिख देंगे, नहीं तो आप नहीं लिख देंगे। अस्थायी निवास स्थान लिख देंगे, स्थायी निवास स्थान लिख देंगे, जैसा आपने पूर्व में लिखा है। फिर है समस्या का पूर्ण विवरण, कि बाल्यकाल में जो उसको बीमारी हुई थी उसके कारण उसे क्या समस्या और अभी भी हो रही है, या किस कारण से उसे
उससे तकलीफ़ हो रही है तो उस तकलीफ़ को आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। जैसे हमने लिखा है निमोनिया के कारण बार बार उसे बुखार हो जाता है, तो आपने जो बीमारी लिखी है उसके बारे में आप यहाँ पर विवरण दे देंगे। फिर है समस्या की जानकारी देने वाले का नाम व पता, कि ये जो उसको समस्या है निमोनिया की उसकी जानकारी किसने दी है। हमने माता का नाम लिखा है, आपको जिसने जानकारी दी है आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, 6 नंबर वाला हमारा है। इसमें भी उसी क्रम में हमारा क्या चल रहा है, बालक का परिचय ही चल रहा है। अब बालक के विकास से संबंधित हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले बालक ने माँ का दूध पिया है या बाहर का। इसमें आपको बताना है कि बालक ने, उससे आप बालक से पूछकर बताएंगे कि उसने माँ का दूध पिया है या बाहर का पिया है। फिर बैठने की आयु, कि बालक कितनी आयु में जो है बैठना सीखा था, है ना, 7 माह में सीखा है, 8 में सीखा है, 9 में सीखा है, जितना भी आप लगभग यहाँ पर वो से लिख सकते हैं। खड़े होने की आयु, कितने माह में बालक जो है खड़ा होना शुरू हुआ, है ना, तो हमने लिखा है 14 माह। आप पूछ लेंगे लगभग कितना, 14 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, लगभग ये आयु होती है, तो आप पूछ लेंगे और लिख देंगे। चलने की आयु, कि बालक कितने वर्ष में चलना सीखा, हमने लिखा है 1.5 वर्ष में। आप पूछ लेंगे, कोई बच्चा कमज़ोर होता है वो थोड़ा लेट भी चलना सीखता है, तो आप बालक से पूछ लेंगे और उसके अनुसार इसमें लिख देंगे। बोलना प्रारंभ करने की आयु, कि हमने जो बालक लिया है वो 2 वर्ष में चलना सीखा है, बोलना सीखा है, तो आप भी आप पूछ लेंगे कि 2 वर्ष में बोलना सीखा है या 2.5 में सीखा है या 1.5 में सीखा है। कुछ बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं, कुछ देर से बोलते हैं, तो आप पूछ लेंगे, उसके अनुसार आप इसमें लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है बाल्यकाल में बोलने की कठिनाई का विवरण, कि जब बालक बाल्यावस्था में था तो क्या उसे बोलने में कठिनाई थी। तो हमने लिखा है बालक निमोनिया के कारण कमज़ोर था, अतः शारीरिक विकास धीरे धीरे हुआ और बोलना भी देरी से सीखा। आप भी देख लेंगे यदि उसे कोई बीमारी थी, कोई कमज़ोरी उसे थी, इस कारण वो बोलना देरी से सीखा या वो टाइम से बोलना सीख गया, है ना। बोलने से संबंधित उसे यदि कोई कठिनाई है ना, कई बच्चे वो जीभ के नीचे उसके कोई तार होता है, उसकी वजह से भी लेट बोलना सीखते हैं। यदि किसी ऐसी कोई समस्या है बोलने से संबंधित तो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर है वर्तमान समय में बालक का स्वास्थ्य, अभी वर्तमान समय में जब वो विद्यालय में पढ़ रहा है उस समय उसका स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। फिर नीचे है पारिवारिक विवरण, कि परिवार का जो है आपको यहाँ पे विवरण बालक के देना है। बालक के आपको यहाँ पिताजी का नाम लिखना है, फिर उसके पिता की आयु आपको लिखनी है, पिता का व्यवसाय आपको लिखना है, फिर व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति, कि बालक जो के पिताजी जो व्यवसाय करते हैं उनका उसके प्रति क्या व्यवहार है, क्या आचरण है, क्या धारणा है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। सामान्य है या कोई दिक्कत है वो भी है, आपको यहाँ लिख देना है। पिता या अभिभावक का स्वास्थ्य कैसा है वो लिखना है, कोई बीमारी है, स्वस्थ है या कमज़ोरी है, जो भी समस्या है वो यहाँ आपको लिख देनी है। पिता या अभिभावक के स्वास्थ्य का वर्णन, थोड़ा विस्तार से इसमें बताना, यदि पर्टिकुलर कोई बीमारी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पिता या अभिभावक की बालक से आशाएं, कि जो पिता हैं अपने बालक को, है ना, अनेक प्रकार की तकलीफ़ें देखकर जो है पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या उससे आशा रखते हैं। हमने लिखा है सरकारी नौकरी में भर्ती, कि उसके पिताजी चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर जो है सरकारी नौकरी में भर्ती हो। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम, इसी क्रम में परिचय ही चल रहा है हमारा। माता का नाम आपको लिखना है, बालक की माता का नाम पूछकर लिख देंगे आप, उनकी आयु लिख देंगे। माता का व्यवसाय, है ना, गृहिणी है या कोई कार्य करती है, घर में रहकर कोई कार्य करती है, बाहर कोई व्यवसाय करती है, जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे। माता का स्वभाव कैसा है, सरल है, सुलभ है या कठोर है, चिड़चिड़ी है, जैसा भी है आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर है माता की बालक के प्रति अभिवृत्ति, कि जो माता है वह बालक के प्रति कैसा व्यवहार रखती है। तो हमने लिखा है अत्यधिक वात्सल्य, कि स्नेह रखती है, बालक से वात्सल्य रखती हैं, आप पूछ लेंगे, है ना, माताएं बालक से स्नेह ही रखती हैं, तो वैसे यही उत्तर आपका आना है। फिर है माता की बालक से अपेक्षाएं, कि माता बालक से क्या अपेक्षा रखती है। हमने लिखा है माता भी बालक को सरकारी नौकरी में चयनित होते देखना चाहती है ना। तो माता क्या चाहती है कि उनका बच्चा क्या है, सरकारी नौकरी में जाएं, अच्छे पद पर बैठ जाएं। फिर है माता का पिता से संबंध, पति पत्नी का संबंध है दोनों का, यहाँ लिख देंगे आप।
फिर माता का परिवार के अन्य सदस्यों से संबंध, कि अन्य सदस्यों के साथ वह कैसा व्यवहार करती है। हमने लिखा है मधुर व्यवहार करती हैं। आप बालक से पूछेंगे, उसके अनुसार आप यहाँ पर लिख देंगे। भाई बहन की कुल संख्या, कि बालक के कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, आपको यहाँ पर संख्या अंकित करनी है। फिर उसके पश्चात आप नीचे देखेंगे एक टेबल बना हुआ है बालक क्रमांक। इसमें आपको यदि बालक है, बालिका है, आयु है, इन सबको देखते हुए आपको गोला इसमें करना है। हमने क्या है, बालक लिया है, उसकी आयु हमारी 16 वर्ष है, इसलिए हमने प्रथम वाले पे गोला हमने कर दिया है। आप अपने हिसाब से बालक से पूछ कर आप इसमें कर देंगे। परिवार के अन्य सदस्यों के नाम, आयु एवं उनका बालक से संबंध। आप पारिवारिक संबंध आपको जो है यहाँ पर अब बालक का बताना है। पिता पुत्र का, पिता का, फिर माता का, फिर भाई बहन का, इस तरीके से आपको पूरा विवरण इसमें देना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। अब इसमें भी आपको बालक के बारे में ही लिखना है। उसी बालक का हमारा चल रहा है परिचय। क्या बालक से उसके माता पिता स्नेह करते हैं, हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है। यदि करते हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या वे बालक को सदैव प्रोत्साहन देते हैं, हमने लिखा है हाँ, क्योंकि माता पिता जो है बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित ही करते हैं। क्या बालक की सामान्य आवश्यकता की पूर्ति करने को वे तैयार रहते हैं, हाँ, है ना, हाँ और नहीं में आपको जवाब देना है। क्या वे बालक को उसकी इच्छानुसार कार्य करने, खेलने की सुविधा देते हैं, हाँ। क्या वे बालक को उसकी रुचि की वस्तुएं लाकर देते हैं। क्या बालक को अपने साथ मनोरंजन हेतु ले जाते हैं। क्या वे बालक के मन में भय बनाने के लिए किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड देते हैं। तो इन सब में आपको क्या करना है, सोच समझकर अपनी रुचि के अनुभव के अनुसार बालक से पूछ करके जो है आप इसमें उत्तर लिखेंगे। फिर है आर्थिक स्थिति, कि बालक जो है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। परिवार की कुल मासिक आय, कि जो बालक आपने लिया है, समस्यात्मक बालक आपने लिया है, उसके पिताजी की या उसके परिवार की मासिक आय कितनी है, लिख देंगे आप पूछ करके। फिर आय के स्रोत, कि आय कैसे होती है, परिवार कैसे चलता है, कहाँ से पैसे आते हैं। तो हमने लिखा है कृषि, आप पूछ लेंगे कौन से कार्य से जो है उनके घर का परिवार चलता है, पालन पोषण उसका होता है। क्या परिवार का स्वयं का अपना घर है, ये पूछ लेंगे आप कि हाँ वो उनका स्वयं का घर है या वो किराए से रहते हैं, किसी के यहाँ पर रहते हैं, जो भी है आप हाँ या नहीं में इसमें उत्तर दे देंगे। क्या परिवार के सब सदस्यों के लिए आय पर्याप्त है, कि क्या इतनी आय उसके पिताजी की हो जाती है कि वह अच्छे से सबकी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। क्या परिवार के सर्व सदस्यों की सामान्य आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, हाँ नहीं में बताना है आपको। क्या परिवार को मनोरंजन की सुविधाएं जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, खेल के साधन आदि प्राप्त है, यदि है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। बालक से ही आपको ये जानकारियाँ लेनी है। क्या परिवार के संबंध पड़ोसियों से अच्छे हैं। क्या परिवार के आस पड़ोस का वातावरण अच्छा है या सामान्य है, जो भी आपको लिखना है। पड़ोसी किस व्यवसाय के हैं, कि जो आस पड़ोस के व्यक्ति हैं वह कौन सा कार्य करते हैं। परिवार की स्थिति समाज में कैसी है, समाज में परिवार की स्थिति कैसी है वो आपको बतानी है, सामान्य है, अच्छी है, खराब है। फिर है विद्यालय विवरण, अब इसमें आपको बालक के विद्यालय संबंधी विवरण देना है। देखिए उसमें है विद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय आयु, कि बालक ने सर्वप्रथम कौन सी आयु में जो प्रवेश लिया है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद आपको देखिए आप देखेंगे सबसे पहले क्रमांक लिखा हुआ है, फिर विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, फिर प्रवेश दिनांक लिखा हुआ है, फिर छोड़ने का दिनांक, कक्षा कारण। तो ये सारा विवरण आप उसकी कक्षा के अनुसार दे सकते हैं। मैंने उदाहरण के रूप में 1-2 नाम लिखे हुए हैं, तो आप उसी के अनुसार इसमें अंकित कर देंगे कि उसने कब प्रवेश लिया, कब छोड़ा, ये सब आपको इसमें अंकित करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। विद्यालय का ही रिकॉर्ड यहाँ पर चल रहा है। देखिए सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है, बालक की शैक्षिक प्रगति के लिए पिछले 3 वर्षों का परिणाम, कि पिछले 3 वर्ष में बालक ने क्या प्रगति की है, उसका रिजल्ट कैसा रहा है, उसमें आपको यहाँ पर बताना है। हमने 3 वर्षों का यहाँ पर बताया है, 2013-14, 14-15, 15-16। तो इसमें आपको क्या करना है, बालक का अंक बताने हैं, उसके विषय बताने हैं। तो आप शॉर्ट में यहाँ पर लिख देंगे, है ना, कौन सी कक्षा में बच्चा
रह रहा है, कौन सा विषय है और कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं, कितना प्रतिशत उसने प्राप्त किया है, उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर बालक के रुचिकर विषय कि बालक की विशेष रुचि कौन से विषयों में है, उन विषयों को आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम जिनमें बालक सक्रिय भाग लेता है कि पढ़ाई के अतिरिक्त जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय में आयोजित होती है वह बालक कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। जैसे मैंने लिख दिया प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद। आप पूछ सकते हैं बालक से उसका किस में रुचि है, अंतराक्षरी हो सकती है या अन्य कोई प्रतियोगिता हो सकती है, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। पसंद के खेलों के नाम कि बालक को कौन कौन से खेलों में रुचि है, उनका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर बालक का अध्यापकों से संबंध कि अध्यापकों के प्रति बालक का व्यवहार कैसा है, तो आप यहाँ लिख देंगे। बालक का अपने सहपाठियों से संबंध है ना, सहपाठियों से कैसा संबंध है उसका, है ना, अच्छा है या अच्छे से नहीं रहता है, मिलजुल कर नहीं रहता है, जो भी है आप लिख देंगे। फिर है विद्यालय का स्तर कि जो विद्यालय है जिसमें बालक पढ़ रहा है वह कहाँ तक है, उसका स्तर कहाँ तक है, तो हमने लिखा है 12वीं तक है। हमने जिस विद्यालय में के बच्चे का लिया है आप पूछ लेंगे, उस हिसाब से लिख देंगे। देखिए फिर आगे आता है एक समार्जन का विवरण। इसमें आपको बालक का जो मनोवैज्ञानिक विकास है उसके अनुसार आपको इसमें परिचय देना है ना। देखिए इसमें आप देखेंगे नंबर 1 पर क्या बालक चंचल प्रकृति का है, हाँ और नहीं की टेबल है पूरी, है ना, टेस्ट के अनुसार ये बनती है। तो आप भी क्या है बालक का जो व्यवहार का आकलन करेंगे उसके अनुसार आप इसमें लिखेंगे। क्या बालक चंचल प्रकृति का है, हाँ यदि हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या बालक शांत प्रकृति का है, क्या बालक उदास रहता है, क्या बालक शीघ्र क्रोधित हो जाता है, क्या बालक भयभीत रहता है, क्या बालक शीघ्र उत्तेजित हो जाता है, क्या बालक अधिक संवेदनशील है, क्या बालक जिम्मेदारी के काम से घबराता है, क्या बालक प्रत्येक कार्य में शीघ्रता करता है ना। इसी क्रम में नेक्स्ट है क्या बालक हठी स्वभाव का है, क्या बालक में बदला लेने की भावना तीव्र है, क्या बालक छोटों और कमज़ोरों को सताता है, क्या बालक में सामग्री को नष्ट करने की मनोवृत्ति है, क्या बालक सदा दुख में डूबा रहता है, क्या बालक घर से अधिक समय तक बाहर रहता है, क्या बालक आज्ञाकारी है, क्या बालक लोगों से बात करने में हकलाता है, क्या बालक आवश्यकता पड़ने पर चीज़ें मांगने में शर्माता है, क्या बालक एकांत प्रिय है, क्या बालक अपने परिवार में अपने आप को दुखी मानता है, क्या बालक को अपने अभिभावकों से पूर्ण स्नेह मिलता है, क्या बालक से उसके भाई बहन स्नेह करते हैं, क्या बालक अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने जाता है, क्या बालक का विद्यालय में सम्मान है, क्या बालक को उसके शिक्षक चाहते हैं, क्या बालक शीघ्र नए लोगों से मित्रता कर लेता है, क्या बालक नवीन स्थान में भी प्रसन्नता का अनुभव करता है, बालक अवकाश के समय क्या करता है, बालक प्रायः किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है, बालक की रुचि क्या है, बालक के घनिष्ठ मित्रों संबंधी विस्तृत जानकारी। तो ये सारी जानकारी बालक की मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसका यहाँ पर परिचय दिया गया है। तो ये आपको स्वयं अनुभव करके देख करके जो है इसमें लिखना है। जनरली सारे उत्तर हाँ और नहीं में इसमें आएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज जो है आपका, इसमें आपका जो है बालक के व्यक्तित्व और गुण के संबंधित में इसमें सारा विवरण है। चूँकि ये सारा मनोवैज्ञानिक काम है, टेस्ट के ऊपर सारा काम है, तो ये हम यहाँ पर शॉर्ट में नहीं बता पाएंगे। इसके लिए आपको महाविद्यालय से संपर्क करना रहेगा। तो इस पेज को आप छोड़ देंगे, जब आप विद्यालय में आएंगे तब आप इसके बारे में हमसे पूछेंगे और हम आपको इसमें बता देंगे, तब आप इसको कर लेना। चलिए अब अंत में बात करते हैं प्रतिवेदन की। देखिए डायरी में आपको लास्ट में कुछ 3-4 खाली पेज मिलेंगे, है ना। स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगा, केवल मैं बोलकर बता रही हूँ कि उसमें प्रतिवेदन है आपका। एक जितना भी आपने आगे कार्य किया है उस सारा का संपूर्ण प्रतिवेदन आपको अपने विवेक से इसमें लिखना है। जिस बालक का आपने वर्णन किया है उसके संबंध में सारी जानकारी अब आपको इसमें विस्तार से देनी है। क्या बालक का मनोवैज्ञानिक स्तर है, क्या उसका सामाजिक स्तर है, क्या आर्थिक स्तर है, जो भी उसकी जानकारियाँ हैं, परिवार से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, उसकी बीमारी से संबंधित है, उसकी रुचि से संबंधित है, जितनी भी उसकी जानकारियाँ हैं, उसके व्यक्तित्व से संबंधित, उसके परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित, वो सारी चीज़ें आपको इसमें
अपने विवेक के अनुसार लिखनी है, अपने अनुभव से इसमें लिखनी है। विद्यालय में आप बालक को देख रहे हैं, आपने उसका सारी जानकारी ले ली है, उसी से संबंधित आप इसमें वर्णन करेंगे। इस प्रकार आपकी ये डायरी नंबर 2 पूर्ण होती है। केवल एक पेज हमारा रह गया है, उसे हम महाविद्यालय में बात करेंगे। बाकी कार्य आप समय पर पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।